क्योंकि अशनूर की पर्सनालिटी जो रियल पर्सनालिटी है और जैसा लोग उसको देखते हुए आए हैं, हम चाहते थे कि उसका और ज़्यादा अच्छे से दिखे, और वो दिख भी रहा है। सो ओवरऑल हमारा डिसीजन बिग बॉस में जाने का वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले बहुत डरे हुए थे जब हमने हाँ बोल दिया, फिर हमें लगा कि हमने हाँ क्यों बोल दिया। बिकॉज शी इज़ टू यंग फॉर दिस शो और उसने कभी ये शो देखा नहीं है पहले, उसको पता नहीं क्या क्या अंदर होता है। बट समहाउ ये यस हो गया और वो हो गया। एंड फर्स्ट डे जब लॉन्च था, जब मैंने सब कंटेस्टेंट को देखा कि सब बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही कैलकुलेटिव है, तो आई स्टार्टेड क्राइंग कि मैंने अपने बच्चे को कहाँ भेज दिया, बिकॉज उसने ऐसा एनवायरनमेंट कभी देखा नहीं है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे भी 6th वीक में हम लोग हैं, और अब मुझे लग रहा है कि शायद ये डिसीजन ठीक था। बिकॉज अभी तक 15 ईयर्स तक वो मेरे साथ थी, मेरी गाइडेंस के अंदर थी, हम म्यूचुअल डिसीजंस ले रहे थे। बट मुझे लगता था कि वो बच्ची है, अभी भी मेरी उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, वो खुद के डिसीजंस लेने लगा है, बहुत ही समझदार डिसीजंस ले रही है, बहुत ही स्मार्टली, अपने बहुत ही अपने ग्रेसफुली चीज़ें कर रही है। तो अभी मुझे लगता है कि शायद अगर वो बिग बॉस में नहीं जाती तो मैं उसकी ये साइड नहीं देख पाती, और मुझे हमेशा यही लगता है कि अभी भी उसको मेरी ज़रूरत है, अभी भी वो रेडी नहीं है बाहर की दुनिया के लिए। बट अब मुझे लग रहा है जब वो बाहर निकलेगी वो और स्ट्रॉन्गर और वाइजर होकर निकलेगी। अच्छा, एज अ पेरेंट्स, जैसे हमारा भी एक्सपीरियंस होता है अपनी फैमिली के साथ कि अगर जरा भी परेशान हो, मॉम का कॉल आ जाएगा, डैड का कॉल आ जाएगा, या उनको ना बताओ तो बहुत ज्यादा ये होता है। आपको पता है कि अब आपकी बेटी का कॉल फिलहाल 2-3 महीने तक, जब तक वो घर के अंदर है, नहीं आने वाला है, पर आप उनको तकलीफ में देख रही हैं। आप ये कैसे एक दूसरे को आप लोग मनाते हो, या एक दूसरे को कैसे समझाते हो कि नहीं यार हम समझा नहीं सकते, पर यहाँ पे एक दूसरे को कैसे हैंडल करें, क्योंकि आप दोनों के लिए भी खुद को घर के बाहर हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो गुरमीत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं, और जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इनको अपसेट कर रही हैं चीज़ें, तो मैं उनको थोड़ा सा कूल डाउन कर देती हूँ कि अरे इट्स अ गेम शो, कोई बात नहीं, उनका मीन ऐसा नहीं, डिडंट वांट टू से दिस, मे बी प्रोवोक कर रहे हैं दिस एंड दैट, तो मैं इनको थोड़ा सा वो कर देती हूँ। बट जब मैं अपसेट होती हूँ, जैसे अभी लास्ट वीकेंड का वार था जहाँ पे बहुत ही वो पूरा स्नैरियो हो गया था कुनका जी वाला एंड ऑल दैट स्टफ, यहाँ पे अशनूर को भी बोला गया था कि आपके बड़े पापा हैं क्या वो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही हर्ट हुई थी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड उस टाइम पे ये स्ट्रांग हो जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि सब ठीक है, हमारी बेटी बहुत स्ट्रांग है, शी टेक इट, डोंट वरी। दैट्स हाउ हम एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। अच्छा, जब अशनूर घर के अंदर जाने वाली थी, उससे पहले हमने उनका इंटरव्यू लिया था। मैंने अशनूर से एक सवाल ज़रूर पूछा था कि एक बिग बॉस का गेम घर के अंदर चलता है और एक बिग बॉस का गेम घर के बाहर चलता है, जहाँ आपके लिंकअप्स, आपके ब्रेकअप्स, आपके एक्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी बाहर घर के अंदर होती रहती है, जहाँ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली इन्वॉल्व होती है, फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी फिलहाल घर के अंदर चल रही है, जहाँ बायसनेस साफ तौर पे नज़र आ रहा है, ये हर किसी को नज़र आए, चाहे सलमान की तरफ से हो, चाहे घर वाले लोग की तरफ से हो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि रिश्तेदार भी आपको ज़रूर कॉल करते होंगे, आस-पास वाले फ्रेंड्स भी होते होंगे, नहीं आंटी ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो उसके बारे में क्या? मैं ये कहूँगा कि हमारे से ज़्यादा जो फैंस हैं, जो ऑडियंस हैं, जो सपोर्टर्स हैं, और जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो ज़्यादा अपसेट है। यही दर्शाता है कि अशनूर की पर्सनालिटी को, अशनूर एज एन इंडिविजुअल वो कितना पसंद करते हैं, उसके लिए कितने प्रोटेक्टिव हैं, और वो किसी भी तरह से अशनूर को किसी भी नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ नहीं जोड़ना चाहते, और उसको हमेशा पॉजिटिव देखना चाहते हैं। यही सब चीज़ें जो हैं हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और हमें दिखाती हैं कि जो हमने अब तक उसके लिए किया है, द अपब्रिंगिंग दैट वी गिवन टू हर, वो एकदम सही है। घर के अंदर बहुत बार घर का जो माहौल है, ये सब जानते हैं, कंट्रोवर्सी टाइप वाला शो है ये, जहाँ गाली-गलौज से बात करना, तू रे से बात करना, निकल, ये वो, काफ़ी सारे ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करना जो मे बी शायद आप लोगों ने अपने घर में नहीं किया होगा। वो जब ऐसे लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस समय कैसा लगता है? कैसा फ़ील होता है यार, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा टाइप वाला कुछ होता है? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमारा घर का माहौल थोड़ा सा ऐसा है कि हम तीन ही हैं, अशनूर शी इज़ द ओनली चाइल्ड, और हम अपने पेट से भी आकर के बात करते हैं, ऐसा माहौल है। और जब मैं अगर अशनू को गुस्से में कभी अगर मेरे मुंह से तू भी निकल गया तो उसको लगता है कि पापा आज मम्मा ने बहुत बुरे से मेरे से बात की।
वो इस माहौल में पली है और बहुत ही प्रोटेक्टिव जोन में रही है। बट अभी जैसे वो वहाँ पे रह रही है, ऑफ कोर्स उसको ये चीज़ें हर्ट होती हैं, इसलिए आई थिंक रिसेंटली जब अमाल ने उसको बोला कि अभी आपको क्लैरिटी हो गई है, आप मुझे सॉरी बोल सकती हो, तो उसने बोला मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आपने मुझे बोला था भौंकती है। मे बी भौंकती इज़ ए नॉर्मल वर्ड फॉर अदर्स बट फॉर हर इट्स अ वेरी बिग वर्ड, तो उसको वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी यही है कि जब वो गई गई है वहाँ पे, तो वो एक पूरी दुनिया से कैसे, दुनिया में कैसे सर्वाइव करना होता है, बिकॉज दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, तो वो उसके लिए प्रिपेयर होके ही वहाँ से बाहर निकलेगी। तो हम उसको पॉजिटिव वे में ही ले रहे हैं कि वो और स्ट्रॉन्गर और वाइजर होके आएगी वहाँ से। अच्छा, घर के अंदर मैंने आपको जैसे ही कहा कि लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश सम टाइम की जाती है, सम टाइम खुद से बनाया जाता है। ऐसा ही शायद अशनूर के साथ भी हो रहा है, जो एक दोस्ती को हैशटैग बनाकर बाहर लव एंगल क्रिएट किया जा रहा है। उस पे कैसा रिएक्शन आप लोग का आ रहा है? क्योंकि घर वाले भी कभी-कभी उस बारे में बात करते हैं, सलमान ने भी काफ़ी बार बात करते हुए नज़र आए और वो हैशटैग काफ़ी दूसरे एंगल से ट्रेंड हो रहा है, फ्रेंडशिप के एंगल से तो नहीं हो रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि वो एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का बॉन्ड है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों ये शो पे कह भी चुके हैं, और एंड वील टेक इट एज इट इज़, एज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड। सी हमें उसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिस पे हम रिएक्ट करें। हमें अपने बच्चे के बारे में पता है, कहीं न कहीं हमें अभिषेक से भी वैसा ही फ़ील आ रहा है कि वो फ्रेंड के जैसे ही सब रह रहे हैं वहाँ पर। इनफैक्ट मेरी आवेश से भी बात हुई है आने के बाद, एंड ही इवन ही टोल्ड मी कि आंटी हमारा पूरा ही ग्रुप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही फ्रेंडली है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो हमें हैशटैग तो लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अशनूर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके जो फ्रेंड्स होते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो उसको बहुत अच्छे से निभाती है। वही चीज़ वो वहाँ पे भी कर रही है। मे बी दूसरों को वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज बहुत टाइम हमने देखा है जब हमें वो बोल रहे हैं कि अशनूर हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारे ग्रुप में आ जाओ। मे बी दैट्स द रीज़न वो उसको टारगेट कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी प्योर ऑर्गेनिक वेरी स्वीट फ्रेंडशिप वन। अच्छा, लास्टली मैं आप लोग से ये जानना चाहूँगी कि इस बार जो बिग बॉस कंटेस्टेंट गए हैं घर के अंदर, उसमें ज़्यादा करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। टीवी इंडस्ट्री से 2 या 3 लोग उस शो का पार्ट बने। कहीं न कहीं ये भी एक वजह है कि लोग खुल के गेम नहीं खेल पा रहे, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि टीवी के जितने फेसेस गए हैं, वो खुल के गेम नहीं खेल रहे हैं अब तक, या वो अपना रियल पर्सनैलिटी सामने नहीं लेकर आना चाहते, क्योंकि टेलीविज़न का अपना एक इमेज होता है, जिस इमेज को वो नहीं छोड़ना चाहते। सी आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई टॉक अबाउट अशनूर। अशनूर की जो पर्सनैलिटी है वो वही वहाँ पे वो दिखा रही है। अशनूर की ये सारी पर्सनैलिटीज़ ही हैं जो उसने दिखाई है, जैसे उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, उसका स्माइलिंग नेचर है, उसका अपने फ्रेंड के साथ रहना है, या फिर उसका जो अगर कोई गलत बोल रहा है उसका जवाब देना है। उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं है कि वो गाली निकाले, उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं है कि वो किसी को प्रोवोक करे, और उसकी पर्सनैलिटी है कि अगर सामने वाले ने फ़ील कर लिया है, वो वाइंड अप उसको चीज़ को ख़त्म करना चाहता है, तो वो उसको ख़त्म भी कर देती है। सो दैट्स हर पर्सनैलिटी, दैट्स हाउ शी इज़। वो वही चीज़ उसको वहाँ पे दिखा दे रही है। अच्छा, लास्टली आप दोनों से ज़रूर जानना चाहूँगी मैं कि ऐसी 3 चीज़ें जो आपको लगता है अशनूर उस घर से बाहर जब निकलेंगी तो सीख कर निकलेंगी, और आप चाहेंगी कि वो रियल लाइफ में इसको हमेशा अपने साथ लेकर चलें? जी से। एक चीज़ दैट friendship is very important, which she already knows, but now it's going to be a little more stronger. दूसरी चीज़, लोग आपके बारे में कुछ भी बोलेंगे, हर एक बात के लिए यकीन, हर एक बात पे यकीन करना, उसके ऊपर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। और तीसरी चीज़, जो जैसा दिखाया जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता है। सो आपको अपनी तरफ से उसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, फिर उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, और वो इस लास्ट पॉइंट को दर्शा भी चुकी है। ओके, लास्टली जाते-जाते अशनूर के फैन्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो हर बार वो नॉमिनेट हुई हैं और हर बार वो उनको अच्छे वोट के साथ बचा लेते हैं? We love all the fans, all the love that you have shown for Ashnur, all the support that you have shown for Ashnur. Keep pouring in the love. We love you guys, and be there for Ashnur all the time. Thank you.